लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया। तो मेन एंशिएंट इंडिया हम पढ़ रहे थे, जो मेन पार्ट है ना वो ये है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मगध का उत्कर्ष। जो मगध का एक प्रकार से उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ा उत्कर्ष, ठीक है। मगध में राजाए, किस राजा ने क्या काम किया, कौन से वंश का स्थापना करी, कैसे किस तरह वंशों का एंड हुआ, ठीक है। और अब मैन के अंदर लेके किसने चलाएंगे, मौर्य काल। मौर्य काल से पहले का और मौर्य काल, और मौर्य काल से बाद का के अलावा मौर्योत्तर काल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्व मौर्य काल, और पूर्व मौर्य काल में हम स्टार्ट कराएंगे आर्यक वंश से। आर्यक वंश के बाद नागवंश, नागवंश के बाद नंद वंश, ठीक है। इसी पूर्व मौर्य काल में दो विदेशी आक्रमण हुए, एक तो ईरानी आक्रमण, एक यूनानी आक्रमण। जो ईरानी आक्रमण है यो भारत का, या भारत पर जो सबसे पहला अटैक हुआ था ना वो ईरानी आक्रमण था, ठीक है ना। जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण डेरियस ने कराया था, वो किसने कराया था? डेरियस क्या था? ईरान ने था। डेरिस क्या था? ईरान में था। और भैया आप सिकंदर का आक्रमण पढ़ो, वो यूनानी आक्रमण। क्लियर हो गया? इसके बाद आप पढ़ाएंगे मौर्य काल, ठीक है। मौर्य पूरा मौर्य है, और मौर्य काल के बाद पढ़ा मौर्योत्तर काल में सोमवंश, कन्ना वंश, सातवाहन या आंध्र वंश, ठीक है। इसमें विदेशी आक्रमण हुए थे भाई, विदेशी आक्रमण जैसे हिंदी यूनानी आक्रमण, सक, पल्लव, कुषाण, ये सारे विदेशी हैं, और ठीक है। इन्होंने भारत पर आए, भारत में आक्रमण कराया भाई, अपना साम्राज्य स्थापित कराया, ठीक है। ये सारे सक, पल्लव, कुषाण, हिंदी यूनानी सारे विदेशी आक्रमण हुए। क्लियर हो गया आपके यहाँ से? अब हम आज स्टार्ट करेंगे आर्यक वंश से, ठीक है। करें स्टार्ट, इसमें करते हैं हम। जो ये आर्यक वंश है, आर्यक वंश ये मगध में है, और इसको बोलते हैं हम मगध का एक प्रकार से उत्कर्ष। और मगध का उत्कर्ष में जो सबसे पहला वंश बना वो आर्यक वंश है। आर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में की, इसी पूर्व में की, जो BC में करी। और जो आर्यक वंश है ये कब तक आया भाई? 412 BC तक, याद रखना। 544 BC में स्थापना हुई थी, और 412 BC तक ये आर्यक वंश रहा। और ये 544 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व इसकी जो स्थापना करी वो किसने करी? बिंबिसार ने। किसने करी? बिंबिसार ने स्थापना किसने करी? बिंबिसार ने। कब करी? स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में, BC में स्थापना बिंबिसार ने करी। जो ये बिंबिसार है यो एक मैन राजा आया था, और बिंबिसार कब से कब तक रहा? 544 से लेकर 544 से लेकर 492 BC तक कौन रहा आर्यक वंश में? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार कब तक रहा? 544 BC से लेकर 492 तक। और इसी के काल को कहते हुए ये जो बिंबिसार है ये माना जाता है कि बुद्ध का समकालीन था। किसका कालीन था ये? मतलब किसका समकालीन था ये? बुद्ध का समकालीन था। और मैंने कितने महाजनपद बताए थे? 16 महाजनपद बताए थे। और उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध, और मगध में कौन था?
बिंबिसार, और बिंबिसार ने मगध में कौन से वंश की स्थापना करी थी? आर्य वंश। इसी बिंबिसार ने, मैंने बताया था अंग भी एक के था, अंग भी के था, एक महाजनपद था। इसी ने अंग पर आक्रमण करके मगध में बना लिया था। ठीक है, बुद्ध का समकालीन था। इसी ने अंग पर आक्रमण करके मगध में अंग को मिला लिया था। ठीक है, इसकी जो शादी है ना वो कौशल देवी से हुई थी। विवाह किससे होएगा? विवाह कौशल देवी, और कौशल देवी का एक भाई था, क्या नाम था? प्रसेनजीत भी। क्या नाम था? प्रसेनजीत। इसी प्रसेनजीत ने दहेज में काशी दिया था। किसने? इसी प्रसेनजीत ने दहेज में क्या दिया था? दहेज में क्या दिया था? काशी दिया था। जब दहेज में काशी दे दिया तो काशी भी किसमें मिल गया? मगध में। बिंबिसार था एक महाजन को था मगध। मगध में एक वंश की स्थापना करी जिसने कहा आर्य वंश। आर्य वंश है ये मगध में कब से कब तक रहा? 544 बीसी से लेकर 412 बीसी। ठीक है, इसी आर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार। और बिंबिसार आर्य वंश का राजा कब तक रहा? 544 से लेकर 452 बीसी। ठीक है, इसी बिंबिसार को कहा जाता है कि किसका समकालीन था? बुद्ध का समकालीन था। इसी अंग एक महाजनपद हुआ करता, अंग पचे करी, चढ़ाई करी, उसको पराजित किया और उसको किस में मिला लिया? अपने मगध में मिला लिया। एक ही शादी हुई कौशल देवी का। कौशल देवी का भाई था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत के हाथ में क्या था? काशी। जो महाजनपद था वो किसका हाथ में था? प्रसेनजीत। और पूरा काशी प्रसेनजीत ने किसने दे दिया? दहेज के रूप में अपने जीजा किसने? देवी। ठीक है, कौशल देवी या अपने जीजा बिंबिसार। ठीक है, इस तरह कौन कौन से कब्जा में आ गए? इसके अंग का कब्जा में आ गया, मतलब अंग मिल गया किसमें? मगध में। और एक है काशी, और काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी बताई थी। मतलब 16 महाजनपद थे ना, उन 16 महाजनपदों में काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और अंग की राजधानी थी चंपा या चंपानगरी। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? देख भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका राजवेद था ना वो था जीवक। जीव सुना है? जीव सुना है? राजवेद कौन था इसका? जीवक। ठीक है, क्लियर होगा? इसका राजवेद कौन था? जीवक। इसने एक अवंती का राजा था, मतलब एक अवंती का राजा था। अवंती का राजा, और उसका नाम था चंड प्रजोत। चंड प्रजोत क्या नाम था इसका? चंड प्रजोत नाम था। किसका राजा था? अवंती का। ये हो गया बीमार। और याद रखना, पेपर में बहुत बार आ गया, बिंबिसार ने अपना जो राजवेद है, जो अपना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो अपना राज्य का जो चिकित्सक है, जिसका राजवेद को वहाँ जीवों को किसके इलाज के लिए भेजा था? चंड प्रजोत। याद रखना, अवंती के राजा चंड प्रजोत का
इलाज करने के लिए बिम्बिसार ने जियो को बेचा था। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? जियो को याद रखिए, किसका राजवेद था? बिम्बिसार। ठीक है, क्लियर हो गया? और जियो को किसके इलाज के लिए बेचा था? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए बेचा था। और याद रखना, जो बिम्बिसार है उसका दूसरा विवाह था चेलना के साथ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? चेलना के साथ। क्लियर हो गया? चेलना के साथ इसका दूसरा विवाह था। और पहला था कौशल देवी, और कौशल देवी का भाई था प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत ने ही देश में के दिया बिम्बिसार तय काशी दिया था। और अंग इसने, जो अम्बा जनपद है, इसने क्या क्या उस पर आक्रमण किया था और अपने मगध में मिला लिया था। अब बिम्बिसार का दूसरा विवाह चेलना के साथ हुआ था और पहला विवाह कौशल देवी से हुआ था। ठीक है, इसका एक बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करी थी। याद रखना, मतलब कैसा बिम्बिसार की हत्या इसी का पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई है। समझ में आई बात? ये था पूरा बिम्बिसार। इतना याद रखना बिम्बिसार के बारे में। कोई ज्यादा है? मगध का उत्कर्ष स्टार्टिंग से, मतलब जो मेन एंशिएंट इंडिया है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम राजाओं के बारे में पढ़ा। जो मगध है, मगध में बहुत सारे वंश हुए और सबसे पहला वंश कौन सा हुआ? आर्यक वंश। आर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में किसने करी? बिम्बिसार ने करी। और बिम्बिसार कब तक रहा राजा? 544 से लेकर 452 BC तक। ठीक है, बुद्ध का समकालीन था ये बिम्बिसार। और इसी में अंग पर अंग पर आक्रमण करते मगध को मतलब अंग को अपने मगध में मिला लिया था। ठीक है, इसका विवाह हुआ था, जो कि पहली पत्नी थी, कौन सी थी? कौशल देवी। कौशल देवी का एक भाई था प्रसेनजीत। इसी प्रसेनजीत ने बिम्बिसार को देश में के दिया था? काशी दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, काशी किसे प्राप्त हुआ? बिम्बिसार को अपने साला प्रसेनजीत। और अंग कैसे प्राप्त हुआ था? आक्रमण करके में। और इसके बाद एक राजवेद था, एक के दरबार में एक चिकित्सक था जिसका नाम था जीव। और इसलिए जीव को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका इलाज करने के लिए भेजा था? अवंती के एक राजा चंद्रप्रद्योत। ठीक है, याद रखना। दूसरा विवाह चेलना के साथ हुआ। एक पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही इसकी क्या करी थी? हत्या। और यहीं से बिम्बिसार खत्म। और कौन सा टॉपिक स्टार्ट है? अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद आर्यक वंश में जो दूसरा राजा हुआ है वो कौन हुआ है? अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बड़े अजातशत्रु के बारे में।
बिंबिसार गया, टीवी के बाद आया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने किसकी हत्या करी थी? अपने पिता बिंबिसार की। इसलिए किसी को वहां पितर अंता, पितर अंता, पितर अंता किसी को वहां अजात शत्रु। ठीक है। और ये कब से कब तक रहा था? 452 से लेकर 460 BC तक याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। बुद्ध, महावीर, स्वामी और गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध और महावीर, स्वामी। ये बताओ मुझे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? बताओ, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? याद है? कौन है याद? क्यों याद हो रहा है? बता दे भाई। याद रखना, बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी ना, वो किसके समकालीन हुई थी? अजातशत्रु। याद रखियो, दोनों की ही मृत्यु अजातशत्रु के समकालीन हुई थी। ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं होया? क्लियर हो गया या नहीं होया? गौतम बुद्ध की मृत्यु याद रखना 483 BC में हुई थी। कब हुई थी? 483 में। ठीक है। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वह हुई थी 468 BC में। क्या समझ में आई? बुद्ध की मृत्यु तो कब हुई थी? 483 BC में और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 BC में। ठीक है, ये भी याद हुआ। इसका मृत्यु तो और जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का? कब हुआ था भाई? 563 BC में। और एक का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? महावीर स्वामी का जन्म 563 BC में, मृत्यु 483 BC में। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में, मृत्यु 468 BC में। दोनों के दोनों किसका समकालीन है? अजातशत्रु से। ठीक है। और दोनों के दोनों की जो मृत्यु हुई थी किसका समकालीन हुई थी? अजातशत्रु के ही समकालीन हुई थी। याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? देख, बिंबिसार ने कौन कौन से साम्राज्य अपने मगध में मिलाए थे? अंग मिला दिया। और कौन सा मिलाया? अंग के अलावा काशी मिला दिया। ठीक है। एक अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण करके इसे मगध में मिला दिया। ठीक है। वज्जी पर आक्रमण करके मगध में किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। ठीक है। एक देखो, आपने फिल्म देखी है एक, और उस फिल्म का नाम है, उसमें
बाहुबली, बाहुबली फिल्म में एक तो बाहुबली का भाई जब आक्रमण करते हैं, वे और डाल के आदमी नहीं थे, मतलब बहुत सारे आदमी उनका मतलब एक प्रकार से पता नहीं कौन सा साम्राज्य उनका आक्रमण करते हैं। एक भाई को तो एक व्रत मूसल मिला है और एक भाई को मिला है महाशिलाकंठक। मतलब जो बाहुबली था, बाहुबली को तो महाशिलाकंठक मिला है। महाशिलाकंठक पर्दे लगाकर है और वे सारे लगाकर फेंकते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं दुश्मन वे जड़ जाए। और एक है जो दूसरा था, के नाम था बसमा के नाम था, जो बाहुबली का भाई था, उसे महाशिलाकंठक उसे रथ मूसल मिला है। मतलब रथ पे अकेला क्या हुआ, चक्कर ला क्या हुआ है, सारे उनको मतलब दुश्मनों को काटता हुआ चल रहा है। ये जो दो हथियार है ना, अजातशत्रु ने दो हथियारों की स्थापना करी थी और शुरुआत करी थी। अजातशत्रु ने दो हथियार, एक तो रथ मूसल और दूसरा हथियार था महाशिलाकंठक। एक तो रथ मूसल और एक महाशिलाकंठक, दोनों रथ समझो। ये रथ मूसल मतलब रथ को ऊपर के ला क्या हुआ, चक्कर ला क्या हुआ है और वही सारे दुश्मनों ने काटता हुआ चल रहा है। और महाशिलाकंठक दूरते गोले मतलब शिलाओं के द्वारा, मतलब एक कंठक महाशिला मतलब गोले फेंके जा रहे हैं दुश्मना पे। और आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में महाशिलाकंठक बाहुबली ने यूज किया था, ठीक है, और रथ मूसल का भाई ने यूज किया था। ये दोनों के दोनों जो हथियार हैं इनकी शुरुआत किसने करी थी, अजातशत्रु ने करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वही याद रखना अजातशत्रु के टाइम पर ही, अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध की पहली संगीति होगी। बुद्ध की जो पहली संगीति हुआ है कब हुआ है, 483 बीसी में। बुद्ध की प्रथम बुद्ध संगीति है वो 483 बीसी में। पहली बुद्ध संगीति किसके समकाल में हुआ है, अजातशत्रु के समकाल में हुआ है, याद रखना। और इसी ने बौद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया था जो अवध में है, ठीक है, क्लियर हो गया। अजातशत्रु ने ही बुद्ध के 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। कहाँ ये 8 स्तूप मगध में, ठीक है। अजातशत्रु के समय पे फर्स्ट बुद्ध संगीति हुई और इसी ने बुद्ध के 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और अजातशत्रु का एक बेटा था उदयन, इसी का एक बेटा था, इसका बेटा उदयन ने ही इसकी क्या करती थी, हत्या की हुई, ठीक है। ये अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने सबसे पहले किसकी हत्या करी थी, अपने पिता युधिष्ठिर का। इसलिए देखिए को वहां पितृ था। कब से कब रहा है, 452 से लेकर 460 बीसी तक। बुद्ध और महावीर स्वामी के दोनों की जो मृत्यु है या दोनों के समकालीन कौन रहे है, अजातशत्रु रहे है। और इनकी जो मृत्यु है किसके समकाल में हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, ठीक है। क्लियर होया ही नहीं हुआ। बुद्ध का जो जन्म है वो तो कब हुआ था, 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में,
महासुबुई स्वामी का जन्म कब हुआ था? 544 BC में, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। ठीक है। जैसे बिंबिसार में दो जो महाजनपद थे, एक तो अंग और एक काशी, किसमें मिलाए थे? मगध में। इसी प्रकार अजातशत्रु ने वज्जे पर आक्रमण कराया और वज्जे को किसमें मिला दिया था? मगध में। ठीक है। अजातशत्रु ने दो हथियारों की स्थापना करी थी, एक तो रथमुसल और एक महाशिलाखंड। ठीक है। अजातशत्रु के समय में ही बुद्ध की पहली महासंगीति हुई और इसने बुद्ध के 8 तोपों का निर्माण करवाया मगध में। ठीक है। इसका बेटा था उदयन। उदयन ने किसकी हत्या कर दी? किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की। इसलिए उदयन ने भी के वहां पितर था। क्लियर हो गया? आगे चले, ये पढ़ाएंगे उदयन के बारे में। एक उदयन से सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आने वाला ये है कि उदयन ने कौन से शहर की स्थापना करी और ये कब से कब तेरा था? बताना। 460 से लेकर 440। ठीक है। 460 से लेकर 440 BC के कौन रहा है? उदयन रहे। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और पेपर में। इसी ने एक शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसने एक शहर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी और अपनी राजधानी, अपनी मगध की जो राजधानी, पहले याद रखियो, मगध की राजधानी हुआ करती राजगृह। मगध की राजधानी क्या हुआ करती? राजगृह। इसी ने अपनी राजधानी राजगृह है किस स्थानांतरित करी? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है। क्लियर हो गया? अब मगध की कैसका दूसरी कैपिटल कौन सी बनी? या कैसका मगध की दूसरी राजधानी कौन सी हुई? दूसरी राजधानी कौन सी हुई? पाटलिपुत्र। ठीक है। समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? इसके बारे में इतना ही याद रखना है। ठीक है। 440 में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद 3 शासक आए। इसके बाद 3 शासक आए। कौन कौन से आए? बता तो। एक तो अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और एक तीसरा नागदशक। ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? क्लियर हो गया? नागदशक के दरबार में इसका एक प्रधानमंत्री था शिशुनाग। नागदशक के दरबार में इसका एक प्रधानमंत्री था क्या नाम था उसका? शिशुनाग। शिशुनाग ने ही नागदशक की कर दी, हत्या कर दी और अरेक मसला की कर दिया, अंत कर दिया।
और यहीं से एक नए वंश का उदय हुआ है जिसका नाम नागवंश का हुआ। मैंने जो पूर्व मौर्य काल है उसमें मैंने 3 वंश लिखवाए। पहला लिखवा आर्यक वंश, आर्यक वंश का एंड याद हो गया। दूसरा और एक नागवंश, नागवंश की स्थापना किसने करी? शिशुनाग। शिशुनाग किसका प्रधानमंत्री था? नागवंश। और ये क्वेश्चन आवे आर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नागवंश। ठीक है। और आर्यक वंश में जो आप पढ़ा है मेनली 3 राजाओं के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन का तो बस एक ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी? उदयन ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? उदयन ने। उदयन ने भी मित्रन था तो वहां, और कालाशोक ने भी, सॉरी कालाशोक कह रहा हूं, अजातशत्रु ने भी पितृ तक वहां और उदयन ने भी पितृ तक वहां। ठीक है। बुद्ध की पहली महासंगीति किसके काल में हुई? अजातशत्रु के टाइम हुई थी। कब? 483 BC। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम भाई नागवंश, और नागवंश में पढ़ेंगे, नागवंश में पढ़ेंगे हमें शिशुनाग। नागवंश। ठीक है। और नागवंश हम पढ़ेंगे 412 से लेकर 344 BC तक। 412 से 344 BC से कौन सा वंश पढ़ेंगे? नागवंश। और नागवंश में भी किसे पढ़ेंगे? शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी। कब करी? 412 BC में। किसको मारकर? नागदशक। ठीक है। इसने अवंती पर आक्रमण किया, इसने अवंती पर आक्रमण किया, और वहां पर एक वंश था प्रगोत वंश, और प्रगोत वंश का खात्मा किसने किया था? शिशुनाग। याद रखना, इसने अवंती पर आक्रमण किया और प्रगोत वंश का अंत किया। याद रखना, प्रगोत वंश का खात्मा किसने किया? शिशुनाग। ठीक है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र तय करी वैशाली। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र तय वैशाली। यही हमने 3 राजधानी पढ़ ली मगध की। पहली राजधानी राजगृह पढ़ ली। उदयन ने राजगृह अपनी राजधानी चेंज करी, पाटलिपुत्र करी। फिर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र तय दोबारा, मतलब पाटलिपुत्र का अपनी तीसरी राजधानी बनाई, वैशाली करी। यहाँ तक क्लियर हो गया। शिशुनाग का एक उत्तराधिकारी आया, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, और कालाशोक ने ही अपाचे को वहां, कालाशोक ने अपाचे को वहां, कालाशोक ने अपाचे को काकवर्ण, कालाशोक ने के को वहां काकवर्ण। याद रखना, पहली राजधानी राजगृह किसने? बिंबिसार। ठीक है।
दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी उदयन ने और राजगृह अपनी राजधानी चेंज कर दी पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग पाटलिपुत्र तक अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। फिर शिशुनाग का बेटा इसने दोबारा अपनी राजधानी वैशाली है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। ठीक है, यार की समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया दोबारा था अपनी राजधानी वैशाली तक पाटलिपुत्र का शासक कौन था? कालासुर। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और शिशुनाग वंश का अंतिम एक और क्वेश्चन है कालासुर के ही काल में 383 ईस्वी में बुद्ध की सेकंड महासंगीत थी या वो संगीत थी। इसके काल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कालासुर के दो क्वेश्चन याद रखोगे, बौद्ध की दूसरी संगीति और राजधानी दोबारा तक वैशाली तक पाटलिपुत्र और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। नाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन का ही दरबार में एकाएक सचिव था महापद्मानंद। इसका एक सचिव था महापद्मानंद और इसी महापद्मानंद ने किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्धन। और यहीं से नागवंश का खात्मा और एक महापद्मानंद ने नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम नंदवंश का हुआ। ठीक है, नंदवंश की स्थापना किसने करी? महापद्मानंद ने। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम आज एक और वंश पढ़ाएंगे, नंदवंश। ठीक है, कर दे रहा कर दे रहा। पर बौद्ध वंश का खात्मा की नगरिया था शिशुनाग में। कहाँ का राजा था ये? कहाँ का वंश था? औंते का वंश था। ये बात क्या हमने? नंदवंश। और नंदवंश को से होते रहा 344 तक है 323 BC। ठीक है, और नंदवंश का जो स्थापना है वो किसने करी थी? महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना करी। इसके बारे में ऐसा कोई खास बात नहीं है। ये देखो, इसके 8 पुत्र थे। आपके के 8 पुत्र एक के बाद एक गद्दी पर बैठा, उतरया, अयोग्य साबित होया, फिर दूसरा चढ़ा। इस तरह इसके 8 के 8 पुत्र गद्दी पर बैठे और 8वां पुत्र बैठा, 8वां पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम क्या था? दनानंद। और दनानंद ही नंदवंश का सबसे महाशासक कहलाया। ठीक है, नंदवंश भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। दनानंद भारतीय इतिहास में
थाई सेना रखने वाला पहला शासक था। इसलिए इसे भारत का प्रथम सम्राट कहते हैं। भारत का प्रथम सम्राट कौन है? गना। क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी और इसी के काल में एक युद्ध हुआ था। इसी के काल में एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? सिकंदर का युद्ध। ठीक है। और किस किस के बीच में सिकंदर का युद्ध? आइडस बेसिस नदी के किनारे जिनापवितिस्ता नदी का वहां पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। और किसके समकालीन हुआ था? कौन है? धनानंद के टाइम पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। याद है एक फिल्म आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को जो पाड़ा है वो कौन पाड़ा? चाणक्य पाड़ा है। चाणक्य धनानंद के दरबार में रहा करता, लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके न उसे दरबार से निकाल दिया था, बेइज्जती करके ने। और वही चाणक्य ने कसम खाई थी, तब तक तेरा विनाश नहीं कर देता तब तक से नहीं बैठूंगा। और उसने एक ऐसा लड़का टूट लिया, मतलब बढ़ के था उस टाइम पे, वो बड़ा कराया, उससे सारी विद्या सिखाई जिसने अपन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया। ठीक है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता है, लास्ट में किसकी हत्या करे है? धनानंद की। याद रखना, धनानंद की हत्या, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता था। ठीक है। कौन करे है? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहीं पर नंद वंश का समाप्ति और एक नए वंश की शुभारंभ कौन करे है? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन सा वंश? मौर्य वंश। आज यही पे छोटा, कल हम दो आक्रमण पढ़ाएंगे, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण। ठीक है, ईरानी और यूनानी, और हम थोड़ा पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको हम कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही। ठीक है, अपन 3 वंश पढ़े आज। कौन कौन से? आर्य वंश, आर्य के बाद नाग, नाग के बाद नंद वंश। ठीक है, क्लियर हो गया? तक